जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट परिवार के अंदर। आइए जो है हम लोग जो है आपका जो है फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था आपका अल्टरनेटिंग करंट। इसका सीक्वेंस में वीडियो देखिएगा तभी जो है आपका ये टॉपिक समझ में भी आएगा क्या कहना चाह रहा है। इसमें कल हम लोग देखे थे क्या आपका, इसके पहले प्रीवियस में आपका है ना सर्किट कंटेन ओनली प्योर रेजिस्टेंस। तो जब सर्किट प्योर रेजिस्टेंस को कंटेन कर रहा था तो कौन लीड कर रहा था? दोनों साथ चल रहे थे, यानी सेम फेज में लाई कर रहे थे। क्या करते हैं? सेम फेज में लाई करते हैं। अगला बनाएंगे दूसरा नंबर की सर्किट हम लोग पढ़ेंगे मेन सर्किट। When a circuit contain only pure inductor, जब सर्किट में क्या लगा होगा? प्योर इंडक्टर। जब आपका परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगे होंगे, शुद्ध प्रेरकत्व लगे होंगे, उस कंडीशन में आपको देखना है कि कौन जो है लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। ठीक है, अब इंडक्टर हम पढ़ाए थे ना, जिसको किसे रिप्रेजेंट करते थे? एल से। ये इंडक्टर कैसे बनाते थे? उसका सिंबल ऐसे होता था, थोड़ा सा कॉइल टाइप में, इस तरह से बनाते। यही आपका क्या होता था? इंडक्टर बनाता था। और इसी को जब ऐसे बनाओगे तो उसको क्या कहोगे? रेजिस्टेंस। ऐसे बनाएंगे तो क्या कहेंगे? कैपेसिटर। तो यहाँ क्या लगाना है? प्योर इंडक्टर। तो ये लगेगा कि ये कौन लगा? ऊपर वाला, ये इंडक्टर का सिंबल, यही हमें लगाना है। और इसमें केवल इंडक्टर ही रहना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। बस केवल आपका जो सर्किट है एसी वाला वोल्टेज लगाएंगे और ये इंडक्टर लगा करके चेक करेंगे, जिस तरह से कल बात किए थे शुद्ध रेजिस्टेंस लगा के। नहीं समझ पाए क्या कहना चाहिए? तो अब आइए जो है इसको लगा करके चेक किया जाए कौन जो है लीड कर रहा है, कौन लीड कर रहा है। सर जब बोले जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो, ठीक है। ये हो गया आपका, ये एसी वोल्टेज है। एसी वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा? V बराबर साइन ओमेगा टी। इधर जो है मान लीजिए जो है आपका इस तरीके से ये करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है। ठीक है, मान लीजिए कि हाँ किसी टाइम पर जो है आपका करंट जो है इसके अंदर जो है आपका करंट जाएगा। ये बताओ इंडक्टर का काम क्या होता है? इंडक्टर का काम क्या करता है? वो जिससे जनरेट होता है उसी का विरोध करता है। यही तो हो रहा था इंडक्टर वाले केस में। जो है आपका जो है कॉइल बनाते थे, गैल्वेनोमीटर लगा देते थे, उसके बाद से यहाँ बाहर मैग्नेट को लेकर के जाते थे, तुरंत ये जो है आपका नॉर्थ पोल ले जाते थे। तो ये जो नॉर्थ बन करके रिपेल करता था, दूर लेकिन फिर जब फिर दूर ले जाते थे तुरंत साउथ बोल करके खींच लेता था, यानी कि दोस्ती तोड़ने भी नहीं देता था, दोस्ती बना भी नहीं देता था। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है इस तरह का हम लोग इंडक्टर का काम होता है कि जिससे जनरेट होता है उसी का क्या करता है? विरोध करता है। ये नियम किसने दिया था? लेंज। ये कौन सा नियम दिए थे? लेंज। आपका जो फैराडे के दूसरे नियम में आता है, लेंज ला दिए थे। ठीक है, तो ये जो है आप जान चुके हैं। तो होता है इसमें जब ये करंट इधर मान लेते हैं कि हमारी करंट इस आपका जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज से यहाँ से निकली और यहाँ से निकल करके जब इधर जाएगी तो ये इसको अपोज करेगा, तो किधर वो आएगा जो है इसका अपोजिशन किधर करेगा, यानी इस करंट का विरोध करेगा, यानी कि उस वो जो है आपका इधर करंट फ्लो कराने का प्रयास करेगा। नहीं समझ पाएगा क्या? यानी इसका विरोध क्या होगा? इसके अपोजिट में ना, तो इसके अपोजिट में, यानी कि ये जो है आपका इंडक्टर करंट इधर जाएगा, ये यानी कि एक तरह से कहें कि इंड्यूस करंट इधर भेजने लगेगा, यानी कि इसका अपोज करने लगेगा। इस वाले मेन करंट का क्या करेगा? अपोज करेगा। तो मेन करंट का अपोज करेगा तो ये बताओ कि ये इसके अपोजिट में करंट फ्लो कराने लगेगा, तो इसके अपोजिट में तो ये तुरंत जो है एक सपोज करो कि ये बैटरी कुछ इस टाइप का बनाएगा। किस तरह का बैटरी बनाएगा? इस तरह का बैटरी बनाएगा अपने अंदर। कौन? इंडक्टर जो है, तो ये बैटरी जब इस तरह का बना करके जो है बैठ जाएगा, कहेगा हम अपोज करेंगे। क्या करेंगे? अपोज करेंगे। तो अपोज करेगा तो भैया बैटरी इस तरह का बनाएगा ना, तो इस तरह का बनाएगा तो इसका करंट इधर से आने लगेगा, तो इसका अपोज करने लगा।
इसका क्या करने लगा, Oppose। अपोज करने लगा। अब ये मेन करंट का अपोजिशन करने लगा, जिससे जनरेट हो रहा है उसी का अपोज कर रहा है, क्योंकि इस तरह का ये अपने आप जो है ये सेटल हो जाएगा ऐसे कि इस करंट का अपोज करने लगेगा, यानी कुछ इस तरीके का बिहेव करेगा। ये जो बनाए हैं तो देख रहे हो करंट किधर जा रही है, यानी इस तरह का अपोजिशन ये शो करेगा। तो पहले तो लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, क्या इक्वेशन है, V बराबर V naught V sin naught omega t sin ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद से जो है आपका यहाँ देख रहे हैं दो वो जो है आपका ये भी समझ लीजिए कि हाँ एक तरह से जो है आपका यहाँ से जो है आपका जो है ये भी एक वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, और यहाँ भी एक आपका आपने जो है यहाँ भी एक वोल्टेज बन गया, यानी यहाँ भी एक बैटरी बन करके तैयार हो गई। तो यहाँ जो है आप चाहें तो ये क्लोज परिपथ में, क्लोज सर्किट में किरचॉफ का नियम लगा सकते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता था, किरचॉफ का नियम वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होगा। इक्वल टू 0। हाँ डेल्टा V बराबर 0, पहला नियम डेल्टा आई डेल्टा I सिग्मा आगे सिग्मा I इक्वल टू 0, यानी कि धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और इन्होंने बताया कि जो है आपका वोल्टेज का जो है आपका क्लोज परिपथ में जितने वोल्टेज है सभी वोल्टेज का जो सम होता है वो 0 होता है। ये किरचॉफ का सेकंड दूसरा नियम है। तो यहाँ जो अगर लगा दे किरचॉफ का नियम तो यहाँ हमको लूप बनाना पड़ेगा ना। यहाँ एक हम मान लेते हैं कि आपका जो है आपने क्लोज लूप कुछ इस टाइप का बना रहे हैं, ये इस टाइप का बना रहे हैं, ये आपका क्लोज लूप ऐसे चल रहा है। तो लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ किरचॉफ लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, हाँ किरचॉफ जो है आपका किरचॉफ सेकंड लॉ। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता था कि आपका जो है आपका डेल्टा V बराबर 0, और डेल्टा V क्या होता था आपका जो है टोटल पोटेंशियल, यानी सम आप जो है आपका पोटेंशियल का जो सम होता था वो क्या होता था डेल्टा V, उस क्लोज लूप में, उस क्लोज लूप। यहाँ हमारा क्लोज लूप बनता नजर आ रहा है ना। तो इसमें जितना पोटेंशियल होगा सारे पोटेंशियल का सम कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो बताओ यहाँ इसका पोटेंशियल जो है आपका जो इधर है, ये मान लीजिए कि जो है आपका हम एक तरह से समझिए कि हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, बैटरी के किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो बताए थे कि जब आपका जो है बैटरी के जो है आपका निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आप जाएंगे तो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव की निगेटिव, नेगेटिव तब लिखिएगा। निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो आप जो है भिखारी से अंबानी बन रहे हो ना। ये सब नहीं समझा थे क्या, तो ये बता निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट के जाते हो तो उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव ना। इसका मतलब कि ये वाला V की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ V पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है। अब इस वाले बैटरी ये जो इंडक्टर जो अपने आप में एडजस्ट कर लिया, एक बैटरी बना लिया जो इस वाले करंट मेन करंट का अपोज कर रहा है, तो इसके लिए क्या यूज करोगे, V, ये भी पॉजिटिव रहेगा क्या, इंडक्टर L। हाँ तो इसके लिए जो है आप ये जो होगा ये इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इसका निकलेगा, इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है ना, यस सर, जिसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हम लोग निकालते थे, कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है, E बराबर LDI/dt, यही पढ़े थे ना इंडक्टर की केस। तो ये जो है आपका जो है ये बताओ ये यहाँ वाला इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट होगा वो कैसे लिया जाएगा, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव ही है। ये भी पॉजिटिव लिया जाएगा। यस सर। क्यों क्या इधर से किधर जा रहे हैं, समझ रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हाँ है। भैया इंडक्टर के लिए पूछ रहे हैं। ये प्लेट कौन सी है इधर वाली, पॉजिटिव, इधर वाली माइनस, निगेटिव। तो ये तो हम अंबानी से कहाँ आ गए, भिखारी बन गए, तो क्या बनाएंगे, नहीं सर क्या कहना चाह रहे हैं, माइनस लेंगे सर, चलिए, धारा इधर ये से जो है किरचॉफ का जो हमने नियम आपको पढ़ा रहे थे चिल्ला करके, तो वो किरचॉफ के नियम में जो आपको नहीं बताए थे कि आपका प्लेट के लिए जब सर लूप लेते हैं तो उसके निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे जाते हैं तो पॉजिटिव, यहाँ जो है पॉजिटिव प्लेट से किधर जा रहे हो, निगेटिव, किस में लिया जाएगा, निगेटिव में, यानी इसकी वैल्यू निगेटिव में होगी, यानी -E क्या होगी, -E इक्वल टू 0। नहीं समझ पाएगा अभी क्या कहना चाह रहे हैं, इस वाले के लिए तो पॉजिटिव हो रहे हैं, हाँ सर उसमें भी तो उधर ही जा रहा है। -E अरे तो तो प्लस से तो माइनस प्लस वाले प्लेट से नहीं जा रहा हो माइनस वाले की तरफ, तो प्लस वाले प्लेट से माइनस की तरफ जाएंगे इधर तो माइनस से सीधा कहने प्लस का में जा मतलब रहा है। बताया वो धार वो दिखाया ना तीर है, हाँ। उसी के लिए वो कंफ्यूज हो रहा है। तो ये तो तीर तो जो है आपका, क्योंकि इसमें करंट का अपोज करने वाला है, हम ये पूछ रहे हैं कि इसमें हमारा लूप किधर जा रहा है, लूप किधर, लूप का रास्ता देखा जाता है कि पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव जा रहे हो कि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, लूप का रास्ता, लूप मतलब जो पाथ बनाए हो उसका रास्ता,
तो पाथ हम क्या बनाए हैं, ऐसे तो पाथ लेके गए हैं पॉजिटिव ऐसे। से निगेटिव। तो यानी कि पॉजिटिव प्लेट से हम हमारा पाथ किधर जा रहा है, Negative। निगेटिव प्लेट की Yes, तरफ। sir। और जब पॉजिटिव पाथ से निगेटिव प्लेट की तरफ जाता है तो आप तो जो है उसका हम ट्रिक भी बताया भैया, अंबानी से कहाँ आ गए, भिखारी। भिखारी बन गए। तो ये सीधे सीधे तुम्हारा जो है Negative। निगेटिव हो गया ना। Yes, और यहाँ देखो ये जो है आपके करंट इधर जा रही है, तो इसका भिखारी से मतलब अंबानी। है कि समझो कि एक तरह से अपने दिमाग में बैठाओ कि बैटरी ये है ऐसी करंट, Yes। लेकिन अपने दिमाग में बैठाओ कि ये बैटरी है, ये क्या है, तो यहाँ पर बैटरी है। तो ये करंट इधर जा रही है तो इसका पॉजिटिव तो इधर होगा ना। Yes, sir। तो ये देखो हम किधर बना जाए, निगेटिव प्लेट से किधर जा रहे हैं, Positive। इसलिए इसका पोटेंशियल प्लस दिया है। यस सर। और इसका हम पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें क्या लेंगे, माइनस। अभी नहीं समझ में क्या कहना चाह रहा आ है। गया। सुन आ गया। तो ये लूप का रास्ता एक बार थोड़ा घर पर जाकर खोलते होते नहीं है, सीधे बैग उठाए यहीं पटक दिला कर। तो ये हो गया ई बराबर, तो यहाँ से भी बराबर कितना हो जाएगा ई, और चूंकि ई को कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसकी वैल्यू कितनी होती है, अब भी की वैल्यू यहाँ से रख दिया जाए, भी की वैल्यू कितना है, साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी। आई की वैल्यू कितनी है, LDI/dt। dt। ये जो है आपने यहाँ तक पहुँच गया। आगे ध्यान से देखेंगे, ये जो है हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Yes, इसके sir। नीचे 1 बना सकते हैं ना। Yes, sir। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका LDI। इधर गुणा, तो यल DI। DI, इधर गुणा करोगे तो कितना हो V जाएगा, नॉट V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन साइन dt। ओमेगा टी इंटू में क्या रहेगा, यहाँ तो कोई समस्या, नो सर। यल कोई नीचे भेजो, इधर DI इधर V नॉट बटे यल, और कितना हो गया साइन ओमेगा टी dt, साइन ओमेगा टी इंटू dt। यहाँ तक कोई समस्या। अब क्या करें, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, दोनों साइड क्या कर दें, Integrate। आपको क्या चाहिए, आई का इक्वेशन ही चाहिए ना, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आई बन जाएगा। यस सर। जैसे आपको तुम्हारा ऐसा दिया रहता है इंटीग्रेशन dx, Yes, यहाँ sir। इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, Yes, तो sir। 1 का इंटीग्रेशन सीधे क्या X, करते हैं, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x बोल देते हैं। यहाँ किसके रिस्पेक्ट में हो रहा I है, के di, तो di है तो कितना बन जाएगा, I। I। यहाँ x रहता है, dx रहता है तो इसका रिजल्ट क्या बनाते हो, x। यहाँ रहेगा इंटीग्रेशन जो है आपका ऐसे dt, यहाँ कुछ नहीं तो बात इसका क्या आ जाता है, t। तो यहाँ तुरंत इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, I। I आ जाएगा। जब आई आ जाएगा तो हमको आई की तो जरूरत है, तुरंत ही कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, कौन आगे भाग रहा है, कौन पीछे भाग रहा है। पीछे भाग रहा है। तो कितना पहले इतना नोट डाउन करें, इसका सीन सेट लेने फिर आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो है आपका डी आई की वैल्यू आ गया कितना, वी नॉट क्या है, पीक वैल्यू Peak value of alternating voltage। अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान है, ठीक है। ये जो है आपका वी नॉट, और यल क्या है, सर सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण गुणांक, क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक, ये यल है, साइन ओमेगा टी dt। अब यहाँ हमको फाइनल रिजल्ट चाहिए आई का, क्योंकि वी नॉट, वी की वैल्यू पता है, आई का इक्वेशन पता चल जाए, दोनों को तुलना कर देंगे, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। तो आइए जो है अब हम इधर की कहानी, यहाँ समझ गए होंगे कि हाँ हमने कैसे कहानी क्या बताया है। यहाँ जो है हमने लूप लिया है, लूप में इधर जो है ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज था, इसमें जो है हमने आपका जो है करंट इधर जा रही थी, इसका मतलब कि ये जो है आपका निगेटिव प्लेट से हम पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है ये इंड्यूज आपका ये इंडक्टर है, अपने आप को एडजस्ट करके इस मेन करंट का अपोज करने के लिए एक बैटरी यहाँ बनाएगा, जिसमें करंट इधर दिखाए। लेकिन जो लूप का डायरेक्शन है वो बैटरी के प्लस से किधर जा रहा है, माइनस, इसलिए इसकी वैल्यू की क्या यूज किया, माइनस यूज किया। आया समझ में? Yes, sir। तो ये हो गया v बराबर, तो ये e को उधर दे दिया तो प्लस हो गया, e की वैल्यू रख दी, इधर v की वैल्यू रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखिएगा, सर इंटीग्रेट बोथ साइड। और इंटीग्रेशन आना चाहिए, नहीं तो यहाँ हम भरते करोगे इंटीग्रेशन जो है, सर इंटीग्रेशन कब से पढ़ाएंगे आप? इंटीग्रेशन ध्यान से देखें यहाँ कितना होगा। तो चलिएगा अब हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा कितना, आपका जो है इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड जो है आपका टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग, शब्दों में लिख दो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इंटीग्रल
ऑन दोनों साइड का हम इंटीग्रल करने जा रहे थे, ध्यान से देखेंगे तो इधर इंटीग्रेशन क्या लग जाएगा डी आई, इधर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा V v नॉट अपॉन एल sin ओमेगा साइन ओमेगा टी ओमेगा टी dt। यहाँ पे कोई समस्या कोई नहीं। और चलिएगा ये v नॉट को बाहर कर लिया जाए, एल भी कांस्टेंट है बाहर आ जाए, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी dt और इंटीग्रेशन इधर डी आई, इधर क्या चल रहा है आई तो इधर तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा आई आई हो जाएगा v नॉट अपन एल वैसे रहने दो, साइन ओमेगा टी का कॉस इंटीग्रेशन ओमेगा टी बाय कॉस ओमेगा क्या कॉस ओमेगा कहाँ से ओमेगा टी टी बाय ओमेगा टी ओमेगा टी तो ओमेगा ओमेगा। ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा ओमेगा। ओमेगा से भाग पड़ जाएगा, क्या इंटीग्रेशन सही है नहीं अभी ये करना पड़ेगा into t अब कौन टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एस इसका बताओ कितना है साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस नहीं सर माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, क्या होता है माइनस माइनस का क्या माइनस नहीं लगाओगे यस सर नहीं समझ पाए क्या करेंगे यस सर हाँ, सब सब सही है। डिफरेंशिएशन में सर तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, भूल मत जाना इधर उधर मत करना। ठीक है ये हो गया माइनस कॉस और ओमेगा टी को कभी डिफरेंशिएट किया जाता है डी बाई डी टी किसका ओमेगा टी, तो टी का तो वन हो जाता है ओमेगा बस बचता है वही ओमेगा से भाग पड़ जाता है, यस सर क्या हो जाता है ओमेगा से बाहर भाग पड़ जाता है, वही हमने काम किया है इसका। जैसे आपसे कोई पूछ देगा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इसका बताओ ds का, ये क्या हो जाएगा माइनस में cos 2x और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करोगे 2 से इसमें भाग पड़ जाएगा, ये फाइनल रिजल्ट होगा। इसी तरह हमने यहाँ कर दिया, नहीं समझ में आया अभी? आगे आ गया अब चलो आगे तुरंत देखो इंटीग्रेशन कर दिए हैं। अब यहाँ से कितना हो जाएगा i इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा यल, इसको बाहर कर लिए ठीक है और इस माइनस को हम यहाँ दे देते हैं, यस इसका सर दिक्कत है। अब ये कितना हो जाएगा cos ओमेगा टी ओमेगा टी। अब यहाँ ध्यान से देखा ना आई की जो वैल्यू आती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो है तुलना करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कंपेयर करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। कैसे क्योंकि उसके इक्वेशन में याद करो क्या आया था v की इक्वेशन, v बराबर क्या है साइन ओमेगा टी, यहाँ साइन के फॉर्म में है और यहाँ cos के फॉर्म में है, पता ही नहीं चलेगा कि हम तुलना हम करें तो कैसे करें। ये भी साइन में रहता है ये भी साइन में रहता है तो तुलना करने में मजा आता है, तुरंत बता देते कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। यहाँ नहीं बता पाओगे, अब थोड़ा टेक्नोमेट्री लगाना पड़ेगा, अच्छे खासे मिलेगा यहाँ पे। अब टेक्नोमेट्री वी नॉट अपॉन ओमेगा या इसको लिख सकते हैं साइन 90 करने का मतलब पाई 90 को पाई बाई 2 लिखते कोई दिक्कत नहीं करोगे, नहीं सर 90 माइनस ओमेगा टी ठीक हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा है, थीटा काम कर रहे हैं साइन 90 माइनस cos थीटा cos थीटा। अब थोड़ा साइन साइन में नजर आ रहा है, अब थोड़ा कलर मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है क्योंकि ये भी साइन के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन अभी भी हमारे पास ये है, इसको इसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ना नहीं सर। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो यानी इसको हम ये लिख सकते हैं। कैसा ठीक है मैच कलर का यार, लेकिन अभी भी कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर? यहाँ ओमेगा टी देख रहे हो पॉजिटिव में है, यहाँ ओमेगा टी कैसे है निगेटिव में। तो ये साइन का तुम रूल जानते हो ना कि अगर माइनस साइन थीटा रहता है तो माइनस पहले रहता है, क्या लिखते हैं साइन थीटा। पढ़े हो ना टेक्नोमेट्री? यस सर। कह सर हम टेक्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं ना? यस सर। Yes, sir। तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा माइनस पहले रहता समझ से है, अगर छोटा कहीं रहता माइनस तब। पहले रहे तो एंगल में नहीं चला जाएगा, ये ऐसे रहे तो ऐसे नहीं हो जाएगा। यस सर ये देखना है माइनस में पहले है तो इसको एंगल में नहीं चल जा सकता है, जी, तो सर। ये एंगल में जाएगा तो ओमेगा टी को क्या कर देगा प्लस ये पाई बाई 2 को क्या कर माइनस। देगा? तो इसी को हम इसको हटा दे रहे हैं, तो कितना होगा वी नॉट अपॉन ओमेगा ओमेगा यार, ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएंगे ओमेगा टी और ये हो जाएंगे माइनस पाई बाई 2। अब देखना कुछ नजर आ रहा है, अब मिलता जुलता है। यस सर अब देखो ये साइन ये भी था साइन, ये जो है आपका ये भी है साइन, ध्यान से देखिए ये भी है साइन ओमेगा टी, यहाँ भी आपका आ रहा है साइन ओमेगा टी के फॉर्म में, उस तरह से आ रहा है। अब ये पूरा जो है इसका ये एंगल है और इसका यहाँ पर ये है, दोनों में फिर अब आपका जो है यही आपका इक्वेशन है। हमने जो और ये 1 मिनट और भी हम क्या कर लें, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, उसमें वी नॉट था ना, यस यहाँ आई नॉट लगा लें
तो इसको किससे हटाना पड़ेगा? I naught से। I naught से। तो आपका इक्वेशन कैसे बन जाएगा? ध्यान से I देखो, equal फिगर to हटा देते sin हैं। omega 5 under bracket 5 under omega t minus 5 etc. यहाँ क्या बताओगे? I is equal to I naught इज इक्वल टू आई I नॉट naught sin साइन ओमेगा टी माइनस minus 5 5 बाई by 2। ये जो है आपने फाइनल इक्वेशन निकाल दिया करंट का। बता दीजिएगा हमने आई नॉट किसके जगह पे लिखा है? आई नॉट किसके जगह पे लिखा है? वी नॉट अपॉन ओमेगा डब्ल्यू एल ने ओमेगा ओमेगा इसके जगह पे लिखे हैं। और ये आई नॉट को क्या कहते हैं? पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटर करंट, पीक वैल्यू वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट की क्या है? पीक वैल्यू। वैल्यू। हमने यहाँ तक पहुँच गए। अब कोई देख करके बताए पहले इक्वेशन, इसको बना लेना इक्वेशन नंबर 2, और एक उसको बनाए थे v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, उसको इक्वेशन फर्स्ट। दोनों में बताओ कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है? सर V नॉट आगे चल रहा है और I नॉट पीछे चल रहा है। पीछे चल रहा है तो कितना पीछे चल रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री उससे कम है। देखो ये माइनस लगा है, Yes, sir. यानी कि उससे कम है। ये कितना कम है? 90 डिग्री। 90 डिग्री कम चल रही है, क्योंकि इसमें से 90 घट रहा है। Yes, sir। नहीं सर, पर क्या कर रहा हाँ, है? सर। यानी कि यहाँ जो है फेज डिफरेंस कितने का है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का आगे पीछे है। और कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? वोल्टेज लीड कर रहा है, I लैग कर यानी रहा कि है। वोल्टेज जो है आपका जो है लीड कर रहा है, Current जो है और करंट जो है लैग Lag कर कर रहा रहा है। है। यानी कि ये लिख सकते हैं। यानी यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि आपका जो है वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री अग्रगामी है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है प्रत्यावर्ती धारा से कितनी डिग्री अग्रगामी है? 90 डिग्री। यानी कि आपका जो है यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि हियर आपका जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट करंट लैगिंग, current lag current lag 90 डिग्री, करंट लैगिंग टू 90 डिग्री, current lagging टू 90 डिग्री। behind the voltage, current lag behind the voltage by कितने डिग्री? 90 डिग्री। यानी करंट जो है वो आपका लैग कर रही है बिहाइंड द वोल्टेज, यानी वोल्टेज से पीछे है। कितनी डिग्री पीछे है? 90 डिग्री पीछे है। हिंदी में लिखेंगे कि यहाँ जो है आपका जो है प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी है। 90 डिग्री क्या है? पश्चगामी। धारा कहोगे तो धारा पश्चगामी है, अब वोल्टेज क्या है? अग्रगामी। तो दोनों में से कोई भी शब्द लिख सकते हैं। और ये हम कहें वो आगे है, अच्छा इसको कहने कि ये पीछे है, तो ये आप यहाँ लिख दें। तो ये हमने इसका कंप्लीट सोल्यूशन बता दिया। अब इसमें अभी अब आपको 2 चीज और बनाना पड़ेगा। क्या? वेव डायग्राम और फेज डायग्राम। वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। तो कृपया इधर नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, ध्यान देंगे। तो ये जो है हमने देख लिया कि फ्रॉम इक्वेशन 1 जो है आपका वोल्टेज का था, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ जो है आपका जो है ये फेज है। अच्छा सर 90 डिग्री आ रहा है क्या? हाँ देख लो यार, यहाँ जो है आपका यहाँ पर एंगल, यहाँ अगर हम फेज निकालें, फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? फेज डिफरेंस तो निकाल लो ना, उसका फेज डिफरेंस कितना था इसके पहले वोल्टेज वाले का? ओमेगा टी था, यस सर। यही था ना? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ ओमेगा टी, और फिर आपका माइनस करना है इस किसको? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। डिफरेंस कैसे निकलता है? वे दोनों को माइनस करते हैं, जो तनी ज्यादा रहता है छोटे वाले को माइनस कर दिया जाता है डिफरेंस में। तो माइनस करिएगा, कितना आएगा? ओमेगा टी ये हो जाएगा माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई बाई 2। ओमेगा टी खत्म, कितना आ गया? पाई बाई 2। पाई बाई 2 को क्या कहते हैं? 90 डिग्री। वही से लिखे हैं। करंट जो है आपको लैग्स कर जा रही है, किससे? आपका वोल्टेज से। ये जो है आपकी जो करंट जो है वो लैग कर गई, किससे? आपका लैग कर गया वोल्टेज से। जो है आपका कितने डिग्री लैग कर गया?
90 90 डिग्री। डिग्री से यही हमने बताया था। अब आइए इसका वेव डायग्राम बनाते हैं। एक चीज इसीलिए तो दर्द कर रहा है। एक चीज और इसमें नोट कर लेना, पहले इसका वेव डायग्राम समझ लो, उसके बाद से वहाँ जो लिखे थे ना आई नॉट की जगह पे क्या लिखे थे उसी का यूज करना है V बाद naught में। upon LW हाँ। L omega ओमेगा एल। ध्यान दीजिए भैया, omega है। ये इसका पहले वेव डायग्राम बनाओ। सर डायग्राम बनाना जरूरी है। हाँ भैया, मेन तो यही है। सर ये बनाए छोड़ेंगे, लिखना जरूरी है। मान लीजिए अगर भूल कर लिखना रहते हाँ, बना तो- देंगे, एक आध नंबर दे देंगे, नहीं जानना। आप- नंबर सीधा बना आप देना जो पड़ेगा। है चावल खा लीजिए, दाल खाना जरूरी थोड़ा है। हाँ। वैसे सूखे खा लो चावल, कल है सब्जी, दाल खाना जरूरी है। आगे ध्यान चटनी देना। जगह दूध डाल के खा देना। ये हो जाएगा आपका, यहाँ कितना हो जाएगा, ये किसका इक्वेशन है, V का, V का। वोल्टेज का। पहले वोल्टेज का बना दिया जाता है। यस सर। अब उसके बाद से जो है आपका करंट का बनाना है, आई तो करंट तो पीछे चल रही है ना, लेफ्ट यस सर। ठीक है। तो ये यहाँ से नीचे उठा से। दो, नीचे से थोड़ा उठाओ, पिन निकालो इसको। यहाँ से ये जो है आपका, यहाँ से जो है आपकी करंट चल रही है, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज सबसे मैक्सिमम है, जिसको क्या कहते हैं, V V नॉट। नॉट। यहाँ जो है आपका करंट है, जिसको I नॉट। अब इसका इक्वेशन बनाओ, ध्यान देना, इसका जहाँ ये अपने पीक पोजीशन पर पहुँचेगी वहाँ करंट तरह से जीरो रहेगी, और जहाँ वोल्टेज जीरो रहेगा वहाँ करंट को क्या कर देना, हाई कर देना, क्योंकि 90 डिग्री दोनों पीछे चल रहा है, और कुछ कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से यह बन गया। ये किसका ग्राफ है, आई नॉट। आई का ग्राफ, ठीक है। तो ये वोल्टेज का ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है, करंट का ग्राफ है। करंट 90 डिग्री पीछे थी, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा आपका ये लेग्स कर रहा था, पीछे थी, वोल्टेज आगे चल रहा है, ये वोल्टेज आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रही है। जहाँ आपका यहाँ ध्यान देगा ना, ये ग्राफ बनाते समय दिक्कत होती है बच्चों की। यस सर। यहाँ जो है आपका जो है, यहाँ जो है आप देख रहे हैं करंट यहाँ जीरो हो गई है, Yes. और इसी आपका जो है टाइम पे वोल्टेज क्या हो गई है, High. हाई हो गई। यहाँ देखो करंट वोल्टेज जीरो हो गया, अगर इस पर आने का मतलब जीरो हो गया, वोल्टेज यहाँ जीरो हो गया, और करंट हाई हो हाई हो गई। फिर यहाँ देखो, यहाँ करंट जीरो हो गया, अब वोल्टेज हाई। हाई हो गया। इस तरह से देख लिया जाता है 90 डिग्री। अब इसका जो है अगर फेजर डायग्राम देखें तो फेजर डायग्राम देखें, फेजर डायग्राम में कहानी क्या होती है, फेजर डायग्राम थोड़ा देखिएगा इसका। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका जो है V नॉट हो गया, ठीक है, और यहाँ एंगल क्या दिखाते हैं, ओमेगा टी। और इस वाले वोल्टेज से ध्यान देना, यहाँ से वोल्टेज से करंट कितना दिखाना है पीछे, 90 डिग्री पीछे करंट दिखा दो। ये हो गया करंट का, ये किसका हो गया, करंट। ये जिसको जो है हम लोग आई नॉट, इसकी पीक वैल्यू है, ये आई नॉट है इतना, यहाँ भी आ जाएगा कितना, आई नॉट। और यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना दिखाओगे, पूरा ये करंट से वोल्टेज से करंट कितनी पीछे, पूरा 90 यहाँ प्लस से में। पूरा एंगल दिखाइए भैया, 90 यहाँ प्लस से ओमेगा यहाँ नाइनटी आई प्लस तक। ओमेगा टी। यहाँ से यहाँ तक 90 90 भाई ना ओमेगा टी है। Yes, sir. हम पूछ रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक कितना रहेगा, 90 डिग्री, यानी वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे है। इस वाली ये वोल्टेज का लाइन है, और ये किसकी लाइन है, I know. करंट का। तो ये वोल्टेज से करंट कितने पीछे है, 90 90। ये पूरा 90 है, इसमें ओमेगा टी मत जोड़ देना भैया। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 90। यानी कि यहाँ हमने सिंबल भी बनाया 90 का। ये हो गया आपका 90 डिग्री। और ये करंट पीछे चल रही है, किससे पीछे चल रही है, वोल्टेज से वोल्टेज पीछे से। चल रही है। कितनी डिग्री पीछे है, 90 डिग्री। 90 डिग्री पीछे चल रही है, यानी पाई बाई 2 डिग्री पूरा एंगल है, ये पाई बाई 2, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। अब इसी का सस्ता डायग्राम देखो, ये अगर तुमको बनाने में दिक्कत होती है, इसका सस्ता देख लो, OR करके ये डायग्राम बना करके आना, नहीं तो यहाँ बना रहे हैं डायग्राम, यहाँ से देखो
ये जो है आपका इधर दिखा देना करंट को, आई ना, इधर क्या दिखाना, महाभारत ये वाली कौन वाली, वी नॉट, वी नॉट, किसको दिखाओगे, वी नॉट, वी नॉट को, और वी नॉट करंट से कितनी आगे है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये भी क्या डायग्राम बन गया। तो ये सस्ता है कि सस्ता है, ये सस्ता है। पेपर में ये भी बना देना, कोई समस्या सीधे नहीं। 90 जिसको ये डिग्री तो बना बनाने करके की, अगर इसमें थोड़ा बनाने में मजा आ रहा तो ये बना दीजिए, तो दोनों बना नहीं तो देंगे। ये बना देंगे, दोनों का है बनाएंगे। ठीक है, आई होप कि जो है आपने इसके दोनों चीज समझ चुके होंगे, वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। 1 मिनट और समझ लीजिएगा, इसको हटाते हैं, ठीक है, हटा दें, 1 मिनट सर। हाँ ध्यान देंगे। तो ये इसका वेव डायग्राम था, ये क्या है, फेजर डायग्राम। तुमको दोनों में से जो सस्ता लगे वो बना लेना, ये बनाना या ये बनाना, ठीक है। तो ये आपने देख लिया है, कर ले जाएंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करना घर पे, ठीक है, बना ले जाओगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका एक और चीज जिस पर न्यूमेरिकल पूछता है, इसको खत्म ही कर दिया जाए लगे आप, ठीक है। तब अगला जो है अब आएगा, इसके बाद वो आएगा आपका जब शुद्ध कैपेसिटर लगा, प्योर कैपेसिटर। संधारित्र वाला। यस सर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है स्टार लगाइए, क्या लगाएंगे, स्टार, ठीक है, पेपर में आया ये डबल स्टार लगाइए, ठीक है। ये इसी में का है, जो पढ़ाए हैं उसी का, हाँ उसी का है ये, ठीक है, डबल स्टार लगाएंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये क्या होता है, अभी हम तुमको जो है लिखवाए हैं, लेकिन आपका जो है आपका नीचे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि अभी नीचे अभी हम आप पढ़ाएं आपको आई बराबर आई नॉट बराबर वी नॉट अपान ओमेगा एल, अभी कहीं आया नहीं था। Yes, sir. आई नॉट की जगह पर किसको वी नॉट अपन ओमेगा एल को किसे हटाए, आई नॉट को किस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। अब इस इक्वेशन को आपका कंपेयरिंग इट, ध्यान से देखना, कंपेयरिंग इट विथ ओम्स लॉ, अगर इसको ओम्स लॉ से कंपेयर कर दें तो थोड़ा देखना कहानी क्या बन जाएगी। ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू आई, आई बराबर क्या हो जाएगा, हो यही होता है। तो इधर भी करंट है, इधर करंट है, ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है। ऊपर जो है वोल्टेज है, ऊपर वोल्टेज है, ठीक है। ये जो है आपका यहाँ पर ओमेगा एल है और यहाँ क्या है, आर है, क्या है, रेजिस्टेंस है। तो यानी इसका मतलब ओमेगा एल जस्ट लाइक बिहेव एज अ रेजिस्टेंस। यस सर। ओमेगा एल किस तरीके का बिहेव कर रहा है, Resistance रेजिस्टेंस की तरह से बिहेव कर रहा है, इसीलिए ओमेगा एल को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसे क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यानी कि जो है आपका इसको कंपेयर करेंगे तो वी गेट, यानी कि आपको क्या मिलेगा, आई नॉट इक्वल टू आई, वी गेट आपको क्या मिलेगा कि आपका जो है ओमेगा एल इज जस्ट लाइक a resistance. अ रेजिस्टेंस। ये क्या है, जस्ट लाइक अ रेजिस्टेंस। ये तो आपका जस्ट एक रेजिस्टेंस की तरह से बिहेव कर रहा है, विच इज नोन एज Inductive reactance. which is known as inductive रिएक्टेंस, जिसको क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई या इट इज डिनोटेड बाई, ये देखें भाई कि ये क्या वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर। नहीं आ रहा है। इट इज डिनोटेड बाई, थोड़ा बस आ रहा है सर, ये लाइन आ रहा है, इसके नीचे मत इट लिखिएगा। इज डिनोटेड बाई, उसके ऊपर लिख देना है, इट इज डिनोटेड बाई आपका एक्सियल। इसको किससे डिनोट करते हैं, एक्सियल से डिनोट करते हैं। और एक्सियल को क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, डिनोटेड बाई हैंस, और उसके नीचे लिखेंगे हैंस, यहाँ लिख दे रहे हैं हैंस
आपका जो है आपका कहानी क्या बन जाएगी, तो एक्सियल जो है आपका इंडक्टिव क्या है, रिएक्टेंस है, यानी कि एक तरह से जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। तो ये एक्सियल किसको हम लोग कहें, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओमेगा एल को ना, क्योंकि ओमेगा एल एक प्रतिरोध की तरह से बिहेव कर रहा था, एक रेजिस्टेंस की तरह से बिहेव कर रहा था, और इसी ओमेगा एल को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सियल से। कह सकते हो यहाँ एक्सियल कर, भैया इंडक्टर का केस था ये, यस सर। कौन सा केस चल रहा है, इंडक्टर का केस चल रहा है, तो इसीलिए इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सियल से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई पूछेगा एक्सियल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, प्रेरण प्रतिघात है, क्या कहते हैं इसको, प्रेरण प्रतिघात। इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, ओमेगा, क्योंकि यही आपका रेजिस्टेंस है, और इसी रेजिस्टेंस को हम यहाँ रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सेल। भैया ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस नहीं पढ़ रहे हो, ये रेजिस्टेंस की तरह से बिहेव कर रहा है। रेजिस्टेंस जिस तरह का काम करता है उस तरह का काम ये भी कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में जो है आपका इसको रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एक्सियल कहेंगे। क्या कहते हैं, एक्सियल। तो एक्सियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा एल। तो ये हमेशा फार्मूला याद रखना कि एक्सियल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। इसी पर न्यूमेरिकल आएगा, एक्सियल बराबर क्या होगा, ओमेगा एल। एक्सियल है क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। पूछेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा, एक्सेल नहीं का यूनिट होगा, ओम होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह से बिहेव कर रहा है। तो जो यूनिट रेजिस्टेंस का होगा वही यूनिट एक्सेल का होगा। एक्सेल का भी यूनिट क्या होगा, ओम होगा। और एक और आप फार्मूला जानते हैं, चूंकि ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, नहीं पढ़े थे पीछे, यस सर ना, तो यहाँ ओमेगा की जगह पर और एक फार्मूला रख देंगे, तो एक्सेल का फार्मूला क्या आ जाएगा, 2 पाई एफ एल। तो ये एक और बन जाएगा सर, दोनों फार्मूला 2 पाई अपन टीएल। दोनों भाई दोनों फार्मूला याद रखिए, क्या, एक्सेल बराबर ओमेगा एल और एक्सेल बराबर 2 पाई एफ, और इस एक्सेल को क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अभी नहीं समझ आया, इसको कैसे हम निकाले हैं, ओम के नियम से तुलना करके, ओम के नियम से कंपेयर किए हैं। तो नीचे यहाँ रेजिस्टेंस आता है, तो यहाँ भी ये रेजिस्टेंस की तरह से बिहेव करेगा, जिसको हम लोग एक्सियल है, इसको एक्सेल कहते हैं। एक्सेल की वैल्यू कितनी है, ओमेगा एल है। ओमेगा एल की जो एक्सेल का यूनिट क्या होगा, तो ओम होगा, ओम। यानी कि ये भी आपका एक जस्ट तरह से आपका रेजिस्टेंस है, लेकिन इंडक्टर के केस में आया है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, आपका एक्सेल पड़ता है, जिसको किसके नाम से जानते हैं, प्रेरण प्रतिघात के नाम से जानते हैं। तो 2 नंबर में अगर पूछ दिया, सावधान हो जाइएगा, पूछता है और हर बार पूछता है कि आपका डिफाइन द इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो पूरा महाभारत पीछे की कहानी नहीं नोट करेंगे, सीधे यहाँ से उठाएंगे क्या, ये जो है We know that I naught equal to V naught I naught is equal to ओमेगा एल। I naught is equal to जो है V naught आपका upon ओमेगा omega एल, आप V naught अपन ओमेगा एल, इसको ओम के नियम से तुरंत कंपेयर करिएगा, यही वैल्यू किसकी है, एक्सेल। यानी कि ये जो है किस तरह का बिहेव कर रहा है, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, यानी एक तरह से प्रतिरोध की तरह से बिहेव कर रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात। क्या कहते हैं भैया, प्रेरण प्रतिघात कहेंगे। हिंदी में लिखेंगे ओम के नियम से तुलना करने पर ये जो है आपका एक प्रतिरोध की तरह से व्यवहार कर रहा है, अतः यह प्रेरण, इसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, जिसकी वैल्यू दिस होती है। इसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सियल से रिप्रेजेंट करते हैं। आया समझ में? तो ये जो है हमने कंप्लीट इंडक्टर का केस खत्म कर लिया। अब इसके पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो होगी आपके सामने वो आपका प्योर कैपेसिटर का होगा, तो कृपया ध्यान देंगे। प्योर कैपेसिटर भी पढ़ेंगे, उसके बाद से तब जाकर के 2 सर्किट को जोड़ेंगे, जोड़ना आपको सिखाएंगे। तो आप जो है सीक्वेंस में वीडियो देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।